6 फरवरी को मरकरी आपके 12th एंगल से बाहर आ जाएगा एंड वो आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। मरकरी के पहले हाउस में 6 फरवरी को अपीयर होते ही खौफ और गम की फिजा छटने लगेगी, प्लानिंग और अमली इकदामात बढ़ने लगेंगे। मोहब्बत का जज्बा कम हो रहा था, कंप्लेन्स, शिकायतें, शकूक बढ़ रहे थे, हालात सेपरेशन या उससे भी आगे निकल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के पहले हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ये बयान कर रहा हूँ कि आपके लिए 4 प्लैनेट्स का एक ग्रुप आपके 12th एंगल पर है एंड एस्ट्रोलॉजिकली वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से कई पाइसियंस के कमेंट्स भी आए। कई पाइसियंस ने अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस एंड दे आर टू वरिड, और सलाहियतें और हालात भी कुछ नासाजगार ही गुजर रहे थे। बट आज पहली खुशखबरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। 6 फरवरी को मरकरी आपके 12th एंगल से बाहर आ जाएगा एंड वो आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। इस फर्स्ट एंगल पर अपीयरेंस की वजह से जो फ़ायदे आपको मिल सकते हैं उनकी तशरीह बयान करता हूँ। उस तरह की ट्रबल वाले पाइसियंस फरवरी के पहले हफ्ते से ही अपने अंदर ख़राबियाँ दूर होती हुई देखेंगे। ऐसे पाइसियंस जो ओवर थिंकर हो गए थे, ऐसे पाइसियंस जो फैसला नहीं कर पाते थे, ऐसे पाइसियंस जिनको किसी चीज़ को समझने में देर लग रही थी, ऐसे पाइसियंस जो किसी के बहकावे में, किसी की मोटिवेशन में आकर कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, ऐसे स्टूडेंट पाइसियंस जो गलत सब्जेक्ट्स को चूज़ कर चुके थे और तबीयत उस तरफ माइल नहीं होती थी, ऐसे पाइसियंस जिनके साथ दिल और दिमाग अलाइन नहीं था, दिमाग कुछ कहता था और ख्वाहिशें कुछ कहती थीं, ये सब पाइसियन 6 फरवरी को इन खराबियों से बाहर आ जाएंगे। दूसरे तरह के पाइसियन सुने। मरकरी आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो ऐसे पाइसियंस जिनकी कपल परफॉर्मेंसेस स्ट्रगलिंग हो रही थी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी थी, मोहब्बत का जज्बा कम हो रहा था, कंप्लेन्स, शिकायतें, शकूक बढ़ रहे थे, हालात सेपरेशन या उससे भी आगे निकल रहे थे। 6 फरवरी को दोबारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मैरिटफुल डिसीजंस की वजह से रिलेशनशिप को क्योर करने में कामयाब हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा सुनिए। मरकरी के फर्स्ट एंगल पर आने से आपकी ज़िंदगी के इंतशार कहते हैं इरिटेशंस को। कोई भी काम करते हुए काम भी करे जा रहे हैं लेकिन जहन मुंतशिर है, प्लीज्ड नहीं हो रहा, खुशगवार नहीं हो रहा। खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कर सब कुछ रहे, लेकिन मुंतशिर जहन के साथ न प्लेजर है, ना पीस है, ना अमन है, प्रॉब्लम में है। वो पाइसियंस भी ख़राबी से बाहर आ जाएंगे और मरकरी उनकी माइंड स्किल्स को भी पीसफुल, प्लेजेंट एंड मेरिटफुल डिसीजंस की तरफ ले जाएगा। चौथा फ़ायदा सुनिए। मरकरी कम्युनिकेशंस को मैजिकल कर देगा एंड आप अपनी एक्सप्लेनेशंस को जहां पहले रिजेक्ट होता हुआ देखते थे, अब वही एक्सप्लेनेशन उन्हीं अल्फाज के साथ आपके जज्बात एंड आपके इनर सोल उसके साथ जब मर्ज होगी आफ्टर द सपोर्ट ऑफ मरकरी ऑन 6th of Feb, तो वही बातें सामने वाले के दिल पर असर करेंगी और वो उन डील्स को, उन रूल्स को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। पांचवा फ़ायदा सुने। क्योंकि मरकरी माइंड स्किल्स का रिप्रेजेंटेटिव है तो फैसले आराम से होने लगेंगे। एक्यूरेट का मतलब है बिल्कुल टू द पॉइंट होने लगेंगे, एग्जैक्टिव होने लगेंगे, बड़े एंड क्रिएटिव होने लगेंगे, मतलब न्यू ट्रेंड सेटिंग्स, तो ये भी फ़ायदा मिलेगा।
सिक्स्थ एडवांटेज सुनिए, मरकरी के पहले हाउस में 6 फरवरी को अपीयर होते ही खौफ और गम की फ़िज़ा छटने लगेगी, प्लानिंग और अमली इक़दामात बढ़ने लगेंगे। बाकी प्लैनेट अभी नेगेटिव फॉर्म में ही है। मार्स अभी भी 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फिज़िकल एबिलिटीज़, बोन्स, जॉइंट, मसल्स एंड स्टमक। सूरज आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ प्लैनेट ऑफ योर मैनेजमेंट, अभी कमज़ोर हालत में है। वीनस आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज एंड योर लव साइड। जुपिटर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न आपके 1st एंगल पर है, वो 7.5 पैदा कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन, जो विंडो खुली है आपके लिए कामयाबियों की, वो सिर्फ मरकरी की शक्ल में है। बट इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ बाकी प्लैनेट भी आपके 1st एंगल पर आकर आपको कामयाबी की डगर पर ले चलेंगे। अभी ये वाली वीडियोज़ इस चैनल पर 7 ही दिन की एक्सप्लेनेशन पर मबनी होती हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ये ज़िक्र किया था कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है आस्क हारिस अज़मी। उधर हम छोटे छोटे सवालों का जवाब दिया करते थे। सो टीम के इंसिस्ट करने से, व्यूअर्स के इंसिस्ट करने से वहाँ पर अब हम लोग मंथली, मतलब अगले 30 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनकी तरतीब, उनके इम्पैक्ट्स, उनसे फ़ायदे उठाने की क्या तरीका होना चाहिए, उनकी ख़राबियों से बचने का क्या तरीका होना चाहिए, वो बयान कर देंगे। तो आपको 30 दिन का लाहे अमल मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली। जैसा कि अभी आपको बिल्कुल नहीं पता कि मार्स 12वें घर से 1st एंगल पर कैसे आएगा, कब आएगा, और आएगा तो क्या करेगा। अभी आपको बिल्कुल नहीं पता कि वीनस आपके 12th एंगल पर है, ये 1st एंगल पर कब आएगा और कब 12वें घर से जान छूटेगी। लेकिन जब मैं अगले 30 दिनों की रिपोर्ट दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो उस रिपोर्ट को आप आस्क हारिस अज़मी वाले चैनल पर देख सकते हैं। इस मरकरी की सपोर्ट से जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी कैपेसिटी में आप कैश कर सकते हैं, उसे ज़रूर कैश करिए, क्योंकि ये वाला बेस जैसे ही दीगर प्लैनेट्स आपके 1st एंगल पर आएंगे वो यही बेस इस्तेमाल करेंगे। अगर उस वक़्त आपने कुछ नहीं किया होगा, अगर आपके पास प्लानिंग कोई नहीं होगा, तो फिर आपके कुछ दिन वेस्ट हो जाएंगे। और एज़ यू नो, ये शोबान के अब 20-25 दिन बाकी रह गए, उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो काम करने के दिन यही होते हैं रमज़ान में, तो फिर अदरवाइज़ मसरूफियात शुरू हो जाती हैं, इबादतें, थकावट एंड शॉर्ट टाइम बिज़नेस के लिए ये वो। कुछ लोगों का तो बिज़नेस फ्लरिश करता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही फारग हो जाते हैं। तो वो इसी 30 दिनों 20-22 दिनों में जो शोबान के रिमेनिंग है, उसी में इस मरकरी को गनीमत जानते हुए अपने कामों को तरतीब दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, डील्स बनाइए एंड न्यू एफर्ट्स करने की कोशिश करिए। उम्मीद है इससे आपको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। फिर भी कमी रहे तो मैंने सूरह शम्स आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, ब्लू सफ़ायर आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप वो पहनेंगे तो और भी आपको आसानियाँ होंगी। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है दोस्तों। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।